पेट का फूलना, उल्टियों का वक्फे वक्फे से आना या बच्चे का बहुत ज़्यादा बेचैनी के साथ रोना और भूख का ना लगना। अगर आपका बच्चा इन अलामात का शिकार है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा कब्ज़ जैसे मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है। मेरा नाम डॉक्टर सुमैरा मेहदी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं बात करूँगी बहुत ही कॉमन टॉपिक के ऊपर, बच्चों में होने वाला कब्ज़, जिसकी वजह से हमारे पास अक्सर वालिदैन तशरीफ़ लेकर आते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कब्ज़ है क्या? क्योंकि अक्सर वालिदैन के अंदर ये गलतफ़हमी पाई जाती है कि अगर बच्चा एक दिन भी पखाना ना करे, तो वो कब्ज़ का शिकार है। हालाँकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। कब्ज़ कहते हैं कि अगर आपका बच्चा 2 से 3 दिन तक पखाना ना करे या वो 2 से 3 दिन के बाद बहुत सख्त पखाना करे और बहुत तकलीफ़ के साथ करे और ये कैफ़ियत मुसलसल 2 से 3 हफ़्तों तक जारी रहे, तो इसका मतलब है कि बच्चा आपका कब्ज़ में मुब्तला है। अब कब्ज़ की बहुत सारी वजूहात हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन अगर मैं तिब्बी वजूहात की बात करूँ तो उनके अंदर देखा जाए तो कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी यानी कि बड़ी आँत में कोई मसला, यानी कि एक हशपंग डिज़ीज़ या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन ये वजूहात अमूमन बहुत कम देखी जाती हैं कि या मैं ये कहूँ कि हम अपने पूरे साल की प्रैक्टिस के दौरान या 6 महीने के अंदर कोई एक आध केस इस वजूहात की बिना पर देखते हैं। अमूमन कब्ज़ जो है वो बहुत आम वजह से ताल्लुक़ रखता है और हर उम्र में इसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। अगर मैं शेख और बच्चों की बात करूँ तो उनके अंदर पाउडर का दूध इस्तेमाल करने या गाय का दूध इस्तेमाल करने की वजह से कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। या ऐसा बच्चा जिसकी ठोस ग़िज़ा शुरू हो चुकी है, लेकिन उसकी ग़िज़ा में फ़ाइबर की मिक़दार यानी रेशेदार ग़िज़ाओं की मिक़दार बिल्कुल कम या ना होने के बराबर है, वो बच्चा कब्ज़ में मुब्तला हो सकता है। या स्कूल जाने वाला बच्चा जिसकी टाइमिंग कुछ चेंज हो चुकी है खाने पीने के हिसाब से, या उसकी नींद पूरी नहीं हो रही या माहौल की तब्दीली है, उस सूरत में भी बच्चा कब्ज़ की शिकायत में मुब्तला हो सकता है। कुछ ऐसे बच्चे जिनके अंदर ग़िज़ा के तौर पर दूध की मिक़दार बहुत ज़्यादा शामिल होती है, वो बच्चे भी अमूमन कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि कब्ज़ होता कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले ये बात समझनी है कि हमारी ग़िज़ा छोटी आँत के अंदर हज़म होना शुरू होती है और जिसके लिए काफ़ी मिक़दार में पानी की ज़रूरत होती है। जब ग़िज़ा छोटी आँत में हज़म हो जाती है तो उसकी बची हुई मिक़दार यानी वेस्ट प्रोडक्ट बड़ी आँत में चली जाती है और वो जब तक वहाँ पे मौजूद रहती है, वहाँ भी मौजूदा पानी आँत के अंदर जज़्ब होता रहता है और वो मज़ीद सख्त से सख्त होती जाती है। तो अगर बच्चा 2 से 3 दिन के अंदर पखाना नहीं करता और ग़िज़ा बड़ी आँत के अंदर मौजूद रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और बच्चा जब पखाना करता है तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह अमल से गुज़रना पड़ता है और कभी-कभी ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि बच्चे के पखाने के अंदर खून भी आ जाता है। तो इसकी वजह से अगली दफ़ा जब बच्चा इस अमल से गुज़रता है तो वो इस तकलीफ़ को सोच के उस अमल को रोकता है और इस मर्ज़ के अंदर शिद्दत बढ़ जाती है और बच्चे का ये वक़्फ़ा 3 से 4 दिन से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो जाता है। कब्ज़ का इलाज इतना आसान नहीं है, बल्कि इस पे कभी-कभी महीनों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मरहलावार तरीक़ेकार है। कब्ज़ की वजूहात को सामने रखते हुए हमें कुछ ना कुछ तब्दीली करनी होती है। अगर मैं शेख और बच्चों की बात करूँ जिनकी ग़िज़ा में सिर्फ़ दूध का इस्तेमाल है, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि पाउडर वाले दूध के साथ पानी का तनासुब कितना है। क्यों? क्योंकि पाउडर वाला दूध मुकम्मल तौर पर हज़म नहीं हो पाता और उसकी कुछ न कुछ मिक़दार आँत में बाक़ी रह जाती है। यहाँ पर एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि जो बच्चे माँ का दूध लेते हैं, वो मुकम्मल तौर पे दूध आँत के अंदर हज़म हो जाता है और वो बच्चे 4 से 5 दिन के तक भी अगर पखाना ना करें तो ये एक नॉर्मल अमल है। ये कब्ज़ में शामिल नहीं होता, लेकिन इसके साथ-साथ अगर बच्चा गाय का दूध इस्तेमाल कर रहा है और पाउडर का दूध इस्तेमाल कर रहा है, तो उनके लिए कब्ज़ में मुब्तला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर मैं उन बच्चों की बात करूँ कि जो ठोस ग़िज़ा लेते हैं, तो उनकी ग़िज़ा में हमें ये तब्दीली करनी होती है कि रेशेदार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ाना होता है। बच्चे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, बच्चों की एक्सरसाइज़ होनी चाहिए यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, उससे बच्चा कब्ज़ जैसे मर्ज़ से दूर रह सकता है। उसके अलावा बच्चों के खाने पीने की टाइमिंग का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, उनकी नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चे के पखाने को कुछ वक़्त तक हमें नरम रखने की ज़रूरत होती है ताकि बच्चे के अंदर से वो खौफ़ ख़त्म हो जाए जो उसके अंदर सख्त पखाने की वजह से पैदा हो चुका है। उसके लिए
بہت ساری دوائیں موجود ہیں، کچھ منرل آئل موجود ہیں جو کہ بچے کو ایک خاص وقت تک استعمال کرائے جاتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا استعمال بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان دواؤں کا اثر کسی حد تک خطرناک بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں اور مکمل معلومات حاصل کریں تاکہ آپ کا بچہ قبض جیسے مرض سے محفوظ رہ سکے۔ شکریہ۔ رابطہ نمبر 0321 218889۔ ایڈریس معمار ٹاور ASP 7 سیکٹر X2 گلشن معمار، مین قائد ایونیو روڈ، کراچی۔